नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर योगेश कुमार, मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ टॉप। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। प्राय मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक पे जब कोई मरीज डिप्रेशन से ग्रसित होकर आता है तो मरीज और उसके परिजन 3-4 बातों को लेकर चिंता में रहते हैं। सबसे पहली बात, अगर डॉक्टर साहब जब आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देंगे तो कहीं इनकी आदत या लत तो नहीं पड़ जाएगी। दूसरी बात, इनके कहीं बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे और ये साइड इफ़ेक्ट कहीं हमेशा के लिए यानी परमानेंट तो नहीं रह जाएंगे। तीसरी बात, ये दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी, कहीं बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं लेनी पड़ेंगी। चौथी बात, इनको बंद कैसे करनी है। तो पहली बात, इन दवाइयों की कोई आदत नहीं पड़ती है और जो इनकी साइड इफ़ेक्ट हैं ये परमानेंट नहीं होते। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट तो 1 से 2 सप्ताह में ही चले जाते हैं। बाकी के बचे हुए जब आपकी दवाइयाँ समाप्त होती हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट पूरी तरह से चले जाते हैं। तीसरी बात, जब आप डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं तो अगर आप पहली बार ग्रसित होते हैं तो साधारणतः 6 से 8 महीने तक दवाइयाँ चलती हैं। चौथी बात, जब आप 6 से 8 महीने दवाइयाँ लेकर पूरी तरह से ठीक होते हैं तो डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे करके 1 महीने के टाइम से बंद किया जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट के कारण मुख्यतः 4 तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग में पेशेंट की हिस्ट्री आपके डॉक्टर ले लेता है, डिटेल हिस्ट्री, जिसमें डॉक्टर आपकी एज, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर कोई महिला है तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, पेशेंट शादीशुदा है या अविवाहित है, साथ में उसके कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कोई बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयाँ तो नहीं लेता, पेशेंट साथ में कोई नशे का प्रयोग तो नहीं करता, जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू का प्रयोग करता हो, या पेशेंट की भूख कैसी है, भूख कम लगती है या ज़्यादा लगती है, पेशेंट को नींद कैसी आ रही है, नींद कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, पेशेंट के कोई जीआई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई कहीं कब्जी, दस्त या कोई दिक्कत हो। इस तरह की जानकारी भी डॉक्टर आपसे स्टार्टिंग में ही ले लेता है। साथ में ये समस्या कब से है, कितने टाइम से आपके समस्या है, ये जो समस्या है ये पहली बार हुई है या भूतकाल में पहले भी हो चुकी उससे, यानी ये कौन सा एपिसोड है। साथ में अभी आपकी ज़िंदगी में कोई तनाव या स्ट्रेस तो नहीं रहा, तनाव जैसे किसी सगे संबंधी की डेथ हो जाना, बिजनेस में घाटा हो जाना या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो आपका डॉक्टर स्टार्टिंग में ही आपकी डिटेल हिस्ट्री ले लेता है। तो पहली बात तो सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट जो समस्याएं होती हैं वो जीआई समस्याएं, ये क्या क्या हो सकती है। किसी का पेट खराब हो जाना, किसी के दस्त लग जाना, किसी के कब्जी लग जाना, किसी का जी घबराना, किसी के उल्टी का मन करना, ये भी बहुत ही माइनर कंडीशन में होते हैं और ये साधारणतः 7 से 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और इसको रोकने के लिए आपका डॉक्टर स्टार्टिंग में एंटासिड का प्रयोग की सलाह देता है, बाद में उन एंटासिड को बंद कर दिया जाता है। तो आपके जीआई सिम्टम 1 से 2 सप्ताह में चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए स्टार्टिंग में लो डोज से आपको स्टार्ट करने की सलाह दी जाती है और एंटी एसिड की सलाह दी जाती है। दूसरी प्रकार की समस्या है नींद की समस्याएं। अब अगर मान लो आप डिप्रेशन में रहते हो तो पहले से ही आपकी नींद की कमी हो सकती है, तो आपको नींद आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद नहीं आएगी तो सुबह आप लेट उठेंगे, लेट उठने से आपके सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, आप अपना ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में नींद की समस्या के लिए डॉक्टर या तो ऐसी दवाई दे सकते हैं जिससे नींद आए, या स्लीपिंग पिल्स भी यूज करने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, कभी भी स्लीपिंग पिल्स बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसकी डोज का नहीं पता, आपको उसकी एडिक्शन प्रॉपर्टी का नहीं पता। हो सकता आप ऐसी स्लीपिंग पिल्स यूज़ करने लग जाए जिसकी एडिक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो और उसको बाद में छोड़ने में बहुत समस्या हो। इसलिए स्लीपिंग पिल्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करनी है और ये साधारणतः 3 से 4 वीक से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती। तीसरी प्रकार की समस्याएं हैं वेट गेन। अब वेट गेन, मान लो कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसको काफ़ी दिनों से हो सकता है उसको भूख कम लग रही हो,
जब अपन उसको एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयाँ देते हैं तो उसकी भूख ठीक होती है, तो साथ में भूख अगर अब वो अच्छे से खाना खाता है तो उसका वेट गेन होता है, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई इंसान पहले से ही हेल्दी है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ चूज करता है जिसका वेट गेन साइड इफेक्ट ना हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चौथी प्रकार की समस्याएं होती हैं सेक्सुअल साइड इफेक्ट। तो अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो स्टार्टिंग से उसकी सेक्स करने की क्षमता कम हो जाती है, उसका मन नहीं करता, उसके इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, साथ में कुछ SSRI ऐसी हैं उनके कारण भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं। तो आपका डॉक्टर आपकी प्रोफाइल को ध्यान में रख के ही इन दवाइयाँ चूज करता है। आजकल बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनका सेक्सुअल साइड इफेक्ट बहुत कम या ना के बराबर है। तो दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है, इन दवाइयों से कोई लत नहीं लगती। ज़्यादातर जो हल्के फुल्की समस्याएं वो 1 से 2 सप्ताह में ही चली जाती हैं। इसके अलावा आपको भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपको टाइम से सोना है, साथ में 6 से 7 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में सो पाते हैं तो आधा से 1 घंटा सो लें, और उसके लिए आपको स्टार्टिंग में स्लीपिंग पिल्स की सलाह आपका डॉक्टर दे सकता है, क्योंकि नींद आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें जहाँ तक हो अवॉइड करें, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सलाद और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में शामिल करें। साथ में आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ताकि आपको डिप्रेशन में इनसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका डिप्रेशन जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न थे, मिथ थे, उनके दूर करने की कोशिश करिए। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।